बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्लाह खान हूं। आज सुप्रीम कोर्ट में बहुत ही अहम दिन था, दो केसेस के हवाले से। एक तो साइफर केस का जो इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के ऊपर चल रहा है, वो केस अब आज के रिमार्क सुनने के बाद और आज की हेयरिंग सुनने के बाद तो ऐसा लगता है कि ये केस शायद कुछ था ही नहीं, या इस केस में कुछ बचा ही नहीं है। और दूसरी तरफ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये दावा कर रही थी और शिकायत कर रही थी इनफैक्ट कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही थी। दावा तो बज़ाहिर उनका दुरुस्त मालूम होता है, क्योंकि जो चीजें अभी तक हो रही हैं, जो हम रोजाना देख रहे हैं, सुबह दोपहर शाम गिरफ्तारियां, छापे, कागजात छीनना, ये सब शिकायत लेकर तहरीक इंसाफ गई है सुप्रीम कोर्ट के पास। और सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को बहुत ही सख्त रिमार्क्स के साथ ऑर्डर किया है कि लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया की जाए और शिकायत का इजाला किया जाए। अब क्या होगा अगर शिकायत का इजाला नहीं होता, तो इस पर भी बात करते हैं। जरा पहले साइफर केस को देख लीजिए। साइफर केस का मामला यह है कि आज जस्टिस तारिक मसूद साहब, जो कि कायम मकाम चीफ जस्टिस भी हैं, उन्होंने कहा कि अगर साइफर गुम हो गया था तो सलामती काउंसिल के 2 इजलासों में शहबाज शरीफ ने क्यों नहीं बताया। ये कहा जाता है ना कि इमरान खान ने साइफर गुम कर दिया था, तो क्यों नहीं सलामती काउंसिल के 2 इजलासों में शहबाज शरीफ ने बताया। शहबाज शरीफ ने किस दस्तावेज पर सलामती काउंसिल का इजलास किया था। जब डॉक्यूमेंट ही मौजूद नहीं था, डॉक्यूमेंट गुम हो चुका है, तो सलामती काउंसिल का जो इजलास है वो किस डॉक्यूमेंट की बुनियाद पर हुआ था। और फिर उन्होंने कहा कि 1 माह आजम खान क्यों खामोश रहा, क्या आजम खान शुमाली इलाका जाग गया था। ये जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब के रिमार्क्स हैं। क्या आजम खान शुमाली इलाका जाग गया था, ये उन्होंने पूछा। फिर जो है वो जमानत जो है वो मंजूर हो गई है, लेकिन इसमें जो रिमार्क्स और आए हैं, जरा कुछ मैं आपको वो भी बता देता हूं। इसमें कहा गया कि साइफर मामले पर गैर मुल्की कुव्वत को कैसे फायदा पहुंचा। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का यह सवाल था कि जो साइफर का मामला हम कहते हैं गैर मुल्की ताकत को फायदा पहुंचा, कैसे फायदा पहुंचा। फिर उन्होंने कहा कि जो दस्तावेजात आप दिखा रहे हैं उसके मुताबिक तो गैर मुल्की ताकत का नुकसान हुआ है, उल्टा उनको फायदा कैसे हुआ। क्या हुकूमत 1970 और 1977 वाले हालात चाहती है। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने सवाल किया कि क्या 1970 वाले और 1977 वाले हालात चाहती है हुकूमत। फिर साइफर केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिखे गए फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने हैरत का भी इजहार किया। जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब ने कहा कि हाई कोर्ट ने तो मगर माशाल्लाह केस का ही फैसला कर दिया है। उन्होंने कहा कि सजाए मौत का इस केस पर इत्तलाक ही नहीं होता। जस्टिस मंसूर साहब ने यह सवाल किया। फिर प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी, उन्होंने कहा कि हसास दस्तावेजात को हैंडल करने के लिए रूल्स मौजूद हैं। तो जस्टिस मंसूर साहब ने पूछा कि रूल्स की किताब कहां है। तो प्रोसिक्यूटर ने कहा कि रूल्स खुफिया हैं, इसलिए अदालत की लाइब्रेरी में नहीं होंगे। तो जैसे मंसूर अली शाह ने कहा कि रूल्स कैसे खुफिया हो सकते हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि जिस अंदाज में ट्रायल हो रहा है, प्रोसिक्यूशन खुद रूल्स की खिलाफ वर्जी कर रही है। तो बहरहाल अब फैसला आ चुका है। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की रिहाई का हुक्म दिया जा चुका है। उस पर अब नून लीग वाले कह रहे हैं कि जी पीटीआई वाले ज्यादा खुश ना हो। हिना परवेज भट्ट की मैं ट्वीट देख रहा था, वो कहती है ज्यादा खुश ना हो, अभी 190 मिलियन पाउंड का भी पड़ा हुआ है मिठाई खाने में, जल्दी ना करें। तो जाहिर है वो केसेस तो हैं इमरान खान के ऊपर, रिहाई तो उनकी दिखाई नहीं दे रही, लेकिन बहरहाल साइफर केस ऐसा लगता है कि वो खत्म हो गया है और उसमें कुछ भी नहीं बचा। जो बहुत बड़ा हवा बनाया गया था कि साइफर में ये है, साइफर में वो है, तो इस केस में तो अब अंदाजा होता है कि ये बहरहाल एक बहुत ही कमजोर केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही संजीदा सवालात उठा दिए हैं। दूसरा, तहरीक इंसाफ गई थी लेवल प्लेइंग फील्ड की दरखास्त लेकर कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, हमारे लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं, घरों पर छापे मारे जा रहे हैं, वगैरह वगैरह। तो उस पर जो है वो समाअत हुई और केस तो निपटा दिया गया है, लेकिन इलेक्शन कमीशन को बहुत अहम डायरेक्शंस दी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई की जो लेवल प्लेइंग फील्ड है उसके हवाले से जो दरखास्त हुई, उसका भी मैं कुछ मुख्तसर हवाला आपको बता देता हूं। पीटीआई के कागजात नामजदगी छीनने के हवाले से डीजी लॉ ने बताया कि कोई दरखास्त मौसूल नहीं हुई। यानी डीजी लॉ इलेक्शन कमीशन कहते हैं कि जी कोई दरखास्त ही नहीं मौसूल हुई हमारे पास कि हमारे कागजात छीने जा रहे हैं। वाह सुभान अल्लाह। खुद हर आरओ में जाकर, इलेक्शन आरओ क्या है, आरओ भी इलेक्शन कमीशन ही है। अब इख्तियारात मिलने के बाद आरओ के ऑफिस में हर बंदा जाके कहता है कि जी मेरे कागजात छीन लिए गए। आरओ कहता है मैं क्या करूं, और इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि मुझे तो कोई दरखास्त नहीं मिली। लेकिन चले, इलेक्शन कमीशन अगर कहता है कि मेरे मेन ऑफिस में कोई दरखास्त नहीं आई, तो उस पर शुएब शाहीन ने कहा कि कल 4 दरखास्तें मैं खुद देकर आया हूं जनाब, ये कैसे झूठ बोल रहे हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि अखबारात में सब आ रहा है, इलेक्शन कमीशन ने क्या किया, जो कुछ अखबारात में छप रहा है उस पर इलेक्शन कमीशन ने क्या किया। फिर जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि उस्मान डार की वालिदा के साथ जो हुआ, निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ने कुछ नहीं किया। बज़ाहिर लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का इल्जाम दुरुस्त है, यह भी जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा। शुएब शाहीन ने कहा कि इलेक्शन शेड्यूल जारी हो चुका है, अब भी एमपीओ के ऑर्डर जारी हो रहे हैं। तो उस पर कायम मकाम चीफ जस्टिस ने कहा
कि अच्छा सॉरी, शुएब शाहीन ने पहले कहा कि जी पीटीआई उम्मीदवारों को कागजात ना दिए जा रहे हैं, ना उन्हें जमा कराने दिए जा रहे हैं। तो फिर जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन एमपीओ के ऑर्डर क्यों नहीं रुकवा रहा। उन्होंने कहा कि अभी हुक्मनामा लिखकर भिजवाते हैं, तमाम शिकायत का जायजा लेकर हल करें। ये कायम काम चीफ जस्टिस ने इलेक्शन कमीशन के हुकाम को हिदायत की। और शुएब शाहीन ने कहा कि रिटर्निंग अफसरान कागजात वसूल नहीं करते तो इलेक्शन कमीशन को जमा कराने की इजाजत दी जाए। जस्टिस मंसूर शाह ने कहा कि इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर सियासी जमातों से मुलाकात करे। जस्टिस अतर मिल्ला साहब ने कहा कि सियासी जमातों को शिकायत हैं तो इलेक्शन कमीशन काम नहीं कर रहा। जस्टिस अतर मिल्ला साहब ने कहा कि ये बुनियादी तौर पर मसला यह है कि जो शिकायत हैं इससे तो अंदाजा होता है कि इलेक्शन कमीशन काम ठीक से नहीं कर पा रहा। और फिर उन्होंने कहा कि एक सियासी जमात को क्यों अलग डील किया जा रहा है, ये भी जस्टिस अतर मिल्ला साहब ने सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि सबके साथ यकसा सलूक ही लेवल प्लेइंग फील्ड है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालत ने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को 3 बजे इलेक्शन कमीशन जो है वो पहुंचे और 3 बजे वहां पर पहुंचकर इलेक्शन कमीशन की शिकायत का इजाला करे। और फिर उसके बाद उनको हिदायत की गई कि शुएब शाहीन ने यह भी कहा कि वकला को भी रिटर्निंग अफसरान के दफ्तर से गिरफ्तार किया जा रहा है, उनको तंग किया जा रहा है, तो उस पर भी हिदायत जारी की जाए कि गिरफ्तार न किया जाए। तो बहरहाल इस पर जो है वो जस्टिस मंसूरुल शाह साहब ने बड़ी हैरानी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि सुबह शिकायत जमा कराई गई, अब 1:45 बज चुके हैं, आपको मालूम ही नहीं है कि ये शिकायत आ रही हैं। इलेक्शन कमीशन जो है वो के हुकाम पर सुप्रीम कोर्ट आज बरहम भी हुई है, जिससे अतर मिल्ला साहब ने भी बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि एक तरफ इलेक्शन हो रहे हैं और आप अडयाला जेल में जाकर समाते कर रहे हैं, यानी तौहीन इलेक्शन कमीशन की समाते कर रहे हैं। और भाई इलेक्शन हो रहे हैं, आपको तौहीन इलेक्शन कमीशन की पड़ी है। तो अतर मिल्ला साहब ने काफी सख्त जो है वो बातें की और कहा कि आप एक तरफ जाकर, यहाँ इलेक्शन हो रहे हैं, इलेक्शन आपसे हैंडल नहीं हो रहे, आप वहां पे जाके समाते करते फिर रहे हैं अडयाला जेल में जाके। और फिर कहा कि ये आपका कंडक्ट है, आपने इलेक्शन कराने हैं, ये आपका कंडक्ट है, कैसे कराएंगे इलेक्शन। जैसे अतमिन साहब ने कहा कि कोई आप पर एतमाद नहीं करता तो इसकी वजूहात हैं और इसकी वजूहात सबके सामने हैं। आपका कंडक्ट साबित कर रहा है कि कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, आपने शिकायत का इजाला करना है, ये जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा। फिर कहा गया कि लेवल प्लेइंग फील्ड को यकीनी बनाया जाए, जो नामजदगी फॉर्म जमा नहीं कराने दिए जा रहे उन शिकायत पर आपने क्या किया, यह भी इलेक्शन कमीशन से सवाल किया गया। जस्टिस मंसूर ने कहा कि उस्मान डार की वालदा के साथ जो हुआ है वो सबने देखा है। और जस्टिस तमिलनाडु साहब ने सवाल किया कि निगरान हुकूमत आखिर क्या कर रही है। तो देखें, इन रिमार्क्स को सुनकर अंदाजा होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो शिकायत है वो इलेक्शन कमीशन ने उसको संजीदगी से सुप्रीम कोर्ट ने उसको संजीदगी से लिया है और इलेक्शन कमीशन से कहा कि जनाब आप सो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन हाथ पैर धर के बैठा कह रहा है हमें तो शिकायत ही नहीं मिली, हमें तो पता ही नहीं क्या हो रहा है। तो इलेक्शन कमीशन कैसे इलेक्शन कराएगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने आज सवाल किए हैं अतर साहब ने, जैसे मंसूर अली शाह साहब ने, जैसे सरदार तारिक मसूद साहब ने, और कहा कि इस मसले को आप बैठकर हल करें और इन शिकायत का इजाला करें। अब 2 दिन का इजाफी वक्त भी मिला है आज इलेक्शन कमीशन की तरफ से कागजात नामजदगी जमा कराने में, लेकिन जिस तरह से छापे पड़ रहे हैं, जिस तरह से जगह जगह पर जो है वो कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं, उस्मान डार के घर पर फिर हमला हो गया है या धावा बोल दिया गया है, तो इन तमाम चीजों को सुप्रीम कोर्ट ने बहुत संजीदगी से लिया है। लेकिन अभी होगा ये कि अगर अब भी इलेक्शन कमीशन इन शिकायत का इजाला नहीं करता तो फिर इलेक्शन कमीशन जाएगा, फिर तहरीक इंसाफ दोबारा सुप्रीम कोर्ट के पास आएगी और कहेगी जनाब आपने ऑर्डर किया था, हमारी शिकायत का इजाला नहीं हुआ और ये उसके प्रूफ मौजूद है। तो अब ऐसे माहौल में इलेक्शन कैसे होंगे और इलेक्शन का प्रोसेस कैसे कंप्लीट होगा, ये बहरहाल एक बहुत बड़ा सवालिया निशान इन इलेक्शंस पे लग रहा है। देखिए इलेक्शन कमीशन अब सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल करता है या नहीं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।